बच्चे सेकंड ईयर करें, फारिग हों, उनको कोई स्किल कराएं। फौरी तौर पे ये ना डिसीजन लें कि हम यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, हम भेजेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें, एक सेमेस्टर वेट कर लें, बच्चों को एक स्किल सिखाएं और कोशिश करें कि वो उससे थोड़ा बहुत अर्न करने लगे। फिर उसके बाद अगर वो नहीं होता, अगर और अर्न करने का मकसद भी वो जो तुमने बात की थी, जिम्मेदारी पैदा हो, और फिर उसके अंदर फिर ये है कि बच्चे को ये ज़हन में रखें कि बच्चे तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, साथ जिसको लाएं इस चीज़ पे कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो वीकेंड के ऊपर, मतलब वीकेंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको वीकेंड के अंदर आप थोड़ा सा काम करके। एक बात है कि हम ये देखते हैं कि आजकल जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम, हम ये सोचते हैं कि अगर एक बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा ना, तो वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा, पहली बात। और साइकोलॉजिकली हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो एजुकेशन और जो सब्जेक्ट्स हैं ये सुपीरियर हैं कुरान से या इस्लामिक नॉलेज से। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह क्या है, ये हमें क्या ये ठीक है? ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सट्रीम स्टैंस है कि यार अब यूनिवर्सिटी की उस तरीके से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेस्ट में देखते हैं कि वो स्किल पे काम कर रहे हैं और हम तो वैसे भी फॉलो करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि स्कूल में अपने इस दौर में आप बच्चों को इतना पहले स्कूल में भेजो, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में भेजो, यूनिवर्सिटी में इतना ख़र्चा करो, और जब वो 22-23 का होगा तो फिर वो जॉब पे आए? उससे पहले वो अपने, जैसी बात है, वो पढ़ाई में इतना बिजी है, और वो कोई हमारे जो पाकिस्तान है उसमें वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं आता। तो इसका नुकसान, मेजर नुकसान क्या है? ये पहले अव्वल क्या ये बात ठीक है, इसमें अभी तक कोई मसला नहीं है? अगर मसला है तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, और हमें क्या कहना चाहिए? क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें, अगर हम लोग, चलो वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा कि अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है अगर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। एजुकेशन सिस्टम, आमतौर से अगर हम किसी से पूछें कि एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, तो मकसद इससे यही होता है कि पहला क्वेश्चन है कि हमें क्यों चाहिए एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम हम अपने बच्चे को क्यों भेजते हैं, मकसद क्या है? कि हम इस वजह से भेजते हैं कि बच्चा पैसा कमा सके, क्या हम इस वजह से भेजते हैं कि उसकी तरबियत हो सके? यानी हमारी मकसद तरबियत करना है, हमारा मकसद ये है कि यह पैसा कमाता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। अब तुम्हारे ख्याल से ये जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ हम तरबियत को ले लेते हैं, यहाँ से तरबियत हो रही है लोगों की? नहीं, कोई भी नहीं हो रही। मैं सब मानते हैं कि स्कूल्स में कोई तरबियत नहीं हो रही। हत्ता कि हमारे यहाँ जब कभी छुट्टियों में जो कोई शॉर्ट कोर्सेज होते हैं बाज़ मसाजिद में, मदारिस में, तो बच्चे या किसी पास घरों में अगर कुछ मालूमात ऐसी होती हैं जो दीनी तालीम हासिल की हुई है वो शुरू करती हैं, तो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कि छुट्टियों में जाएं और उनकी कुछ तरबियत हो जाए। तो कोई तरबियत नहीं हो रही, ये इदारे तरबियत नहीं कर रहे। ये तो अब एक जिसको कहते हैं सामने की चीज़ है। ये तो ऐसी जैसे सूरज निकला हुआ, आप कहें कि सूरज, मैं नहीं मानता कि सूरज निकला हुआ है। चढ़ते सूरज का इनकार करने वाली बात है, तरबियत नहीं हो रही। अब दूसरी चीज़ आ जाती है अर्निंग है। अच्छा, एक तीसरी चीज़ और भी ऐड करूँगा। दूसरी चीज़ अर्निंग है। क्वेश्चन ये है कि क्या, ये अहम क्वेश्चन है कि क्या ये इस मकसद को पूरा कर रहे हैं हमारे इदारे? नहीं कर रहे। ये भी शॉर्ट बात है। अच्छा, तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं, वो है सोसाइटी के अंदर ये एक सिंबल है इस चीज़ का कि मैं एक जाह जिसको कहते हैं ना, कि सोसाइटी के अंदर ये एक्सेप्ट किया जाता है कि यार इसने ये मेडिकल डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसने मास्टर्स किया हुआ है, तो ये एक इज्जत का एक सिंबल समझ जाता है। ये तीसरी चीज़ है। तो ये एक चीज़ है जो किसी हद तक हमें यानी अभी तक मिलती है। मतलब हमारे यहाँ देखो बहुत से लोग हैं जब रिश्ता करने जाते हैं तो ये पूछते हैं कि एजुकेशन कितनी है बच्चे की। यानी अगर बच्ची की एजुकेशन मसलन उसने FA किया हुआ है, ये चलो FSC की हुई है, क्या FSC करने वाला बंदा जाहिल है? इंप्रेशन यही है, साइकोलॉजिकली यही है, जाहिल है। अभी FSC तो दूर की बात, इवन अगर कोई ये कहे ना कि यार इसने डिप्लोमा किया हुआ है, तो एकदम दिमाग में आता है यार क्या चीज़ है ये?
बस हम लोगों का भी यही था। हाँ मैं यही बता रहा हूँ, इसीलिए हाँ, ये हम लोगों का भी यही था। मतलब हम जब याद है कि जब सेकंड में थे, डिप्लोमा डिप्लोमा कर लें, ये क्या बात हुई, बैचलर्स करना है। बैचलर्स करना है उन्हें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे यहाँ चीज़ों को उनके मकासद के साथ रख के देखा जाता है ना, कि आप सोसाइटी के अंदर, यानी ये कोई खेल कूद नहीं, आप लाखों रुपए लगा रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं और बच्चे का वक्त लगा रहे हैं। तो हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इसका पर्पस और मकसद क्या है। मकसद के बगैर तो उनसे तो काट के नहीं देखा जा सकता। अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि ठीक है इस पर तरबियत नहीं हो रही लेकिन इसके ज़रिए से अच्छी जॉब्स मिलती हैं, तो ठीक है लोग जाएं, ठीक है पैसा कमाना है वो बुरी चीज़ नहीं है, ज़रूरत है इंसान की। लेकिन अगर ये भी मकसद हासिल नहीं हो रहा, तो फिर सोसाइटी में हमने इतना बड़ा सेटअप जो रखा हुआ है जिससे कुछ मखसूस सरमाएदार जो हैं वो पैसा कमाते हैं और उन्होंने इस चीज़ को एक स्टेटस सिंबल बना दिया सोसाइटी के अंदर। और वो जैसे ये जो सरमाएदारी निज़ाम पे तनकीद करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो सरमाएदाराना निज़ाम है वो आपके अंदर ये एहसास पैदा कर देता है कि यार ये मेरी नीड है। एक चीज़ की नीड होती नहीं, लेकिन वो आपके अंदर ये शऊर पैदा कर देता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। यानी जैसे नया ब्रांड आया ना, अगर मैंने नया ब्रांड अगर नहीं लिया, मैं आईफोन का नया वर्जन आया, मैंने अगर चेंज नहीं किया, तो यार मैं जी नहीं सकूंगा। मतलब वो कहते हैं कि लाजमी चीज़ है, वो मतलब बेकरार बेचैन हो जाता है। लोग अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बेच के, बड़ी स्ट्रगल करके, बड़ा कुछ एसेट्स बेच के पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसको थोड़ा डिफाइन करना है कि ये क्यों गलत है, क्योंकि ये बात पता है एकदम लोगों को और लगेगी कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे जाहिल वाली बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का इशू है, यूनिवर्सिटी के बगैर तो कोई गुजारा नहीं। देखिए बात ये है कि ये एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में फ़र्क, रिलेशनशिप। हाँ, मकसद देखो बात ये कि ठीक है हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसका कोई इनकार नहीं करता, और इस दौर में डॉक्टर्स बनने के लिए ज़ाहिर आपको जाना है उसमें, ठीक है एक कुछ लोग वहाँ चले जाएं, हमें कुछ इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम जो इतना सारी खेप भेज देते हैं और वो पढ़ती है, उसमें से 10 से 15% होते हैं जो अपने शुबे में जा रहे होते हैं और बाकी वो और काम कर रहे होते हैं। क्योंकि बात ये है कि उनको जॉब, एक तो बाज़ लोगों का अंदर से माइंडसेट ही ऐसा नहीं होता, उनका रुझान ही ऐसा नहीं होता कि वो उसमें जा सकें। वो इससे चले जाते हैं कि सोसाइटी में उन्होंने सुन रखा होता है कि यार यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। आजकल ये फील्ड है, ये फील्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसमें मतलब सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा थी। मेरे साथ जब मैं था ना तो इतने सारे लोग कंप्यूटर साइंसेज में थे, लेकिन उनमें से अक्सर कोई प्रॉपर्टी खोल के बैठा हुआ है, कोई उस पर से MBA कर रहा है, उसके MBA कर रही है, उनको एहसास होगा मैं नहीं कर सकता। यानी हम लोग ये नहीं सोचते, हम वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करते। हम वैसे ये कहते तो हैं कि यार नया ज़माना है, हमें इज्तिहाद की ज़रूरत है, हम दीन में इज्तिहाद की सब बातें हैं, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो जिसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है कि हमने अर्निंग करनी है, अर्निंग करने के लिए हम वही पुराने तरीकों पे क्यों चल रहे हैं। दुनिया चेंज हो चुकी है, फ्रीलांसिंग आ गई है, आपको फ्रीलांसर्स मिलेंगे जिन्होंने मेरे कज़न है, उससे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी उससे बात हुई कि उसने रखे हुए प्रोग्राम्स रखे हैं, कहते हैं मेरे पास एक सेकेंड ईयर करके डेवलपर है मेरे पास, उसने सेकेंड ईयर करके कोर्स किया और कुछ मेरे पास आते हैं इंटर्नीज दूसरे यूनिवर्सिटी से, कहते वो लड़का उनके करीब नहीं आने देता अपने, इतना वो तेज़ है वो लड़का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद इस चीज़ का, प्रोग्रामिंग का एक अल्लाह ताला ने उसको रुझान दिया, शौक़ है, तो वो बहुत आगे है। यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास उससे चल के आ रहे होते हैं, उनमें सलाहियत नहीं होती। और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ में जो होते हैं उनमें से कितने अच्छे प्रोग्रामर्स होंगे हमारे, कोई अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं थे, वो करते ही नहीं है क्योंकि उनको शौक़ नहीं होता। फिर हमारी पहले तो खैर मैं समझता कि पाकिस्तान में, लेकिन जैसे पता चला, हमें कल बताया तुम्हारे उन्होंने कि बाहर भी यही हाल है कि क्लासेस में जाते हैं, वहाँ प्रोग्रामिंग की क्लासेस होती हैं, थ्योरेटिकली बता के आ जाते हैं, ना उनको कोई कोड करने का तरीका ना बताया जाता है, ना लैपटॉप खोल के बाकायदा उनको गाइड किया जाता है कि आप कैसे कोडिंग करें, तो उनमें सलाहियत नहीं पैदा होती। फिर इसमें होता ही है कि जिनको खुद से शौक़ होता है वो कर लेते हैं, ये चीज़ होती है। एक असल में जो बैचलर्स का टाइम है ना, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बैचलर्स को उसी तरह आहिस्ता जिस तरह कोर्स वर्क कर के फिर आप 22-23 तक होते हो। वो जो सेकंड ईयर का लड़का है वो अपनी पीक पे लर्निंग वो
पेपर, उसने कोर्स सीखा और अब खुद लर्न कर रहा है। तो उसका तरीका, वो एक तर्ज का, जो मैं एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी इतना स्लो और फ्लॉड कि उसमें मैक्स बहुत कम है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। बाकी मैं अपनी भी अगर बात करूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर मैंने एमएस किया टेलीकॉम में, लेकिन फिर मेरी फील्ड थी फाइनेंस सप्लाई चेन में, मैंने उसमें 10 साल जॉब की, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है जिसमें मैं अब खुद बिजनेस कर रहा हूँ, वो मार्केटिंग और सेल्स है। ऐसे ही है। तो गाइडेंस कभी शुरू से नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो 18 साल पढ़ा है, एजुकेशन की है, जिसमें मैंने कोई स्किल सेट नहीं किया, वो टाइम एक वेस्ट हुआ। तो हमारा जो अभी, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसका साइकोलॉजी ऐसी किस तरह बन गई है कि अब हम किसी को समझाना हो कि यार तुम यूनिवर्सिटी में ना भेजो, किस तरीके से लेके चलेंगे? यानी देखो, पढ़ाई भी ज़रूरी है ना, एजुकेशन भी ज़रूरी है। पढ़ाई, लिखना, पढ़ना, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए इंसान को, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन असल बात यह है कि हर बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मतलब चले, अगर हम एक बेस लाइन बना लेते हैं, या FSC चलेंगे, FSC बेस लाइन सपोज कर लेते हैं, ज़रा ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बैठ के हमें स्टडी करने की ज़रूरत होती है कि किसको बेस लाइन बनाए कि ये एजुकेशन इतनी ज़रूरी है हर किसी के लिए, ताकि उसको पढ़ना लिखना आए, पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है वो उसको समझ सके, ये सब चीज़ें हों। दूसरी बात ये कि लेकिन उसके बाद जो हम बैचलर्स और बैचलर्स से आगे जो एजुकेशन है, वो क्या हर किसी के लिए ज़रूरी है? तो जैसे अभी हमारे यहाँ ये माना जाता है आमतौर से कि बैचलर्स होना बहुत ज़रूरी है, 4 इयर्स गुजारने 8 सेमेस्टर आपने गुजारने हैं, बस करना है अगर आपने आगे जाना है। अगरचे अल्लाह का शुक्र है अभी ट्रेंड कम हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बंदे की बात थी कि मेरा बेटा फारिग होगा 2nd ईयर से, मैं नहीं चाहता कि वेस्ट करूँ टाइम यूनिवर्सिटी में उसका। उसने कहा कि मैं, मतलब मेरे मुझसे आ रहा था कि फ्रीलांसिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से मैं चाहता था कि बेटे के साथ बैठें और बैठ के कोई डिस्कशन करें मेरे साथ में। लोगों में भी ये चीज़ पैदा हो रही है, और वजह उसकी क्या है कि ये लोगों को अब ऐसी मिसालें हमारे पास नज़र आ रही हैं कि लोग अर्न कर रहे हैं और इन डिग्रीज़ के बाहर अर्न कर रहे हैं। मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक अपनी BSIT की डिग्री जो है कहीं भी यूज़ नहीं किया आज तक मैंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं अर्न कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे, मतलब मैंने शुरू ही से अपनी फ्रीलांसिंग जो थी ना उसकी तरफ आ गया था। उसके अलावा भी और भी मुख्तलिफ वेज से मैं अर्न करता रहा हूँ, राइटिंग भी कर ली, मतलब शौक होता था या और चीज़ों से, लेकिन मुझे वो डिग्री में कोई ख़ास, यानी वो डिग्री जो थी ना वो मेरी किसी काम नहीं है। फिर हमारी एजुकेशन, देखो तालीम का एक मकसद ये होता है कि मसलन मैंने एक यूनिवर्सिटी में था ना, तो मैंने C++ पढ़ी, जावा लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी थी, HTML वगैरह इस तरह की कुछ लैंग्वेज पढ़ी थी। लेकिन जब मैं आया तो मैं PHP में काम कर रहा हूँ, मैं और लैंग्वेजेस कुछ नहीं सीखी। यानी एजुकेशन सिस्टम मुझे इस काबिल बनाए कि उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो एडवांसमेंट हो मैं अपने आप को अडेप्ट कर सकूँ और चीज़ें लर्न कर सकूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं सिस्टम का। अब यही चीज़ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे 2nd ईयर तक एक स्टूडेंट आ जाता है, क्या उसमें ये सही पैदा कर देता है कि वो बुक्स पढ़ें, अपने नॉलेज को एक्सपैंड करें, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को, उसको लैंग्वेज पे अबूर हो। अब ये नहीं देखो कि हमारी लैंग्वेज की जो वो लैंग्वेज पे ग्रिप है वो कितनी अच्छी हुई है। ये बहुत लैंग्वेज पे ग्रिप होना, नॉलेज एक बंदा पढ़ना चाहता है उसको लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन हमारे 2nd ईयर तक हो जाते हैं उर्दू, चलो उर्दू को तो छोड़ो, उसकी तो बात ही क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतने अच्छे हम लोग नहीं होते। इसके बरक्स वो लोग जो अब इस एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा नहीं जाते, ऑनलाइन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मतलब अर्निंग भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज सीख जाते हैं ऑनलाइन, और चीज़ों को आहिस्ता उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने जहन को आज़ाद किया होता है। लेकिन उन्होंने जहन को ये नहीं कहा कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में नहीं आऊँगा तो मैं लर्न नहीं कर सकता। लर्न कर सकता है। पहले ज़माने में वो होता था ना, ये FA पास है, ये BFA पास है, इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या औकात है, मतलब ये एक सोच होती थी। अब ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है चेंज हो रही है हमारी सोसाइटी में, और अब तो जो बाहर हैं वो भी मानते हैं इस बात को कि कंपनीज देखती हैं यार डिप्लोमा कर लिए, डिप्लोमा करके आगे हम जॉब्स को प्रेफर करते हैं। मेरा भाई है वो CA मतलब कर रहा है, लास्ट के उसमें है, तो उसने आर्टिकलशिप की 4.5 साल उसने काम किया, ऑडिट किया और टैक्सेशन की साइड पे भी काम किया।
अब जब वो इस चीज़ से गुजरा ना, तो उसका माइंड सेट ये बन गया कि यार मैं जब तक मुझे मेरी एक स्किल है, जब तक मुझे इतनी पे नहीं मिलेगी, मसलन अगर वो उसने ये रखा हुआ है कि मुझे 100,000 अगर नहीं पे करते तो मैं नहीं काम करूँगा। तो आर्टिकल से उसकी ख़त्म हुई, उसको ऑफ़र आई कि 50,000 की ऑफ़र आई, उसने रिजेक्ट कर दी। उसने कहा मैं क्यों नहीं करूँ। 2 साल वो जॉबलेस रहा है। 2 साल के बाद अब उसको दोबारा जॉब 40,000 के लिए वो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो उसके साथ क्यों पेश आई, क्योंकि मैं उससे बैठ के बात करता था यार कि देखो तुमने ये सीखा है, तुम्हारा मकसद ये है कि तुम अर्न करो, एक मर्द होने की तरह जिम्मेदारी है ये चीज़ कि यार मेरा लेवल तो ये है कि मुझे मतलब 1 मिलियन पर मंथ जो है पे किए जाएं, या 500,000 किए जाएं, 1 लाख पे किए जाएं। तुमने ये एक सोच बनाई हुई है, लेकिन तुम्हें वहाँ तक जाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। अब ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी का क्या होता है, यूनिवर्सिटी आपको ना पंप कर देती है, आप पता नहीं क्या चीज़ है, आपकी तो इतनी वैल्यू है, इससे कम आपने जाना ही नहीं है। उनको प्रॉब्लम होती है फिर। और ये मतलब मैं खुद देख चुका हूँ अपने उसके भाई के साथ कि उसको ये प्रॉब्लम रही। और अब वो जो उसको ऑफ़र उस वक्त 2 साल पहले हुई थी, और आज अगर ऑफ़र एक्सेप्ट करता तो बहुत आगे जा चुका होता। अब वो उससे कुछ कम पे ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है। और पहले उसको एक ज़्यादा अच्छे ऑफिस में हुई थी जहाँ पे ऑडिट वगैरह करना था, अब वो एक ऐसी जगह पे आ रहा है जो मुझे वो कहता है कि ये तो जैसे कि परचून की दुकान होती है ना, ये यानी B.Com वाला भी काम कर सकता है। अब वो इस पर राज़ी हुआ है, अब आके हालात में मैं ऐसा कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि ये चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में सिखाएगी कि ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके हमारा ये जो एहसास पैदा हो जाता है ना कि हम पता नहीं कुछ हैं, हम कुछ स्पेशल हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया होता दुनिया में, आप बाहर आते हैं आपकी कोई हैसियत नहीं होती, आपको वहाँ पर थ्योरीज पढ़ाई जा रही होती है, टीचर्स आपको, दूसरी बात ये तो उन्होंने फीसेस लेनी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ओरिएंटेशन में ना, वो इस तरह पंप कर देते हैं कि आप निकलेंगे तो आपके सामने लोग जो है ना कालीन बिछाएंगे, बस इंतजार कर रहे हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आएँ और आप दुनिया को बदल डालें, और आपके ऊपर लोग जो है ना माल अपना नछावर करेंगे। ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो मेरा इंप्रेशन यही था बस अब ये डिग्री ख़त्म होगी, अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और बस लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आइडियल लाइफ होगी। मैं बाहर निकला, मुझे ना एक अच्छी जगह से मैंने किसी से बात की, सऊदी अरब में थे, बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे टेलीकॉम कंपनी में, STC में, 2012 की बात। तो उन्होंने बात की कि यार ये लड़का इंजीनियर है, इसको करो। मुझे इंटरव्यू की कॉल आई तो उनसे पूछा एक्सेल कैसा है तुम्हारा। मैंने कहा एक्सेल तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग की है, एक्सेल की तो मेरी ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल की मैंने जॉब नहीं करनी है, तो मेरा वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने बोला नहीं, दिल में मैंने सोचा क्या बात सवाल कर रहा है ऐसे। अच्छा, उसको शायद उसको एहसास हुआ कि इसको कहता है अच्छा ठीक, मुझे जॉब नहीं हुई मेरी ना। बाद में करते करते मैं बड़ी अच्छी यहाँ पे पाकिस्तान में टेलको में बड़े अरसे बाद बड़ा अरसा जॉबलेस रहा। फिर मैं जब मेरी नौकरी हुई मुझे तब पता चला कि नीचे से लेके सीनियर मैनेजर हेड सारा काम एक्सेल पे, फॉर टेक्निकल, फॉर टेलीकॉम, एवरी डिपार्टमेंट इज़ यूजिंग एक्सेल। इसमें 2 बातें, अब अलग बात, अभी एक तो हमने शुरू में बातें की थी ना, 3 बातें क्या होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि गाइडेंस नहीं मिल रही, एक तो ये बात होगी। तो लेकिन हम इसको क्या यूनिवर्सिटी का कसूर कह सकते हैं? दूसरी बात ये कि क्या गाइडेंस देना यूनिवर्सिटी का काम है, पहला सवाल। दूसरी बात, शुरू में कहा था कि क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं, वैल्यूज़ देना क्या यूनिवर्सिटी का काम है या घर का काम है? अब ये 2 हम चलते हैं, फिर बाकी जो 2 बातें थी फिर हम वो बाद में करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी से हमने सीखना होता है। वैल्यूज़ देना तो बिलाशुबा सबसे पहले वालिदैन है, फिर मस्जिद है जहाँ बच्चा जाता है। ये मतलब जो दीनी हमारे उलमा हैं उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इसी तरह हमारे जो मुफक्किरीन हैं या जो सोशल फ़िलासफ़र्स हैं, यानी जो जिनकी नज़र होती है सोसाइटी पे, उनकी ज़िम्मेदारियों में ये शामिल है कि वो कौम की रहनुमाई करें इस चीज़ पे कि आपने कैसे चलना है आगे, आपका माइंड सेट क्या होना है। मतलब ये कि यूनिवर्सिटी जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब अगर वो गौर किया जाए तो ज़्यादातर वो पैसे कमाने के लिए उनके बिजनेसेस हैं। जैसे अभी देखो कितने सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्ट हो गई हैं, अभी जब ये लाखी हुकूमत जा रही थी तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनके लिए इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक्सेप्टेंस जो है उसमें से लेने की कोशिश की, और कुछ काफ़ी को मिल भी गई।
धड़ाधड़ यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कमाने का जरिया है ना, अर्निंग करते हैं ना अच्छी खासी। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो अपने मफादात को यानी कोई यूनिवर्सिटी क्या कोई यूनिवर्सिटी यूँ करती है कि बच्चा आए उसको एक डिपार्टमेंट बनाए कि देखे कि क्या ये इस काबिल भी है कि इसको यूनिवर्सिटी में रखा जाए, या सिखा जाए कि तुम बजाय से कि ये करो उसको गौर फिक्र करें, या यूँ कहा जाए कि 3 से 4 माह कुछ उसको रखें, उस बच्चे को जज करें, फिर कह दें कि नहीं बच्चे आप जो है ना ये आपके लिए मुनासिब है कि वजह से कि आप पैसा लगाएं और वक्त सर्फ करें, आप इसको किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप करके वो कर दें। आप हर कोई अहल नहीं है इस चीज़ का, ये एक हो सकता है ना, लेकिन सर ये चीज़ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, यूनिवर्सिटीज़ को तो पैसा चाहिए ना। हत्ता कि ये कई ऐसे हैं यानी टीचर्स स्टूडेंट्स को फेल नहीं करते, कहते हैं भाई लाखों रुपए आपको तनख्वाह इस वजह से नहीं दे रहे, लाखों रुपए फीस जो स्टूडेंट दे रहा है, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे कि वो फेल करे, इस वजह से दे रहे कि वो डिग्री दे आखिर में उसको। तो ये चीज़ वो चीज़ें जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाते हैं, मुझे भी मौका मिला था, मतलब पढ़ा तो है ही, अब पढ़ाने का भी मौका मिला, जो अंदर माइंड सेट है लोगों का वो यही है, अगर जो वो खुल के आप नहीं भी कह रहे लेकिन अंदर लोगों को पता यही चीज़ चल रही है कि इसको फेल क्यों करें, फेल कर देंगे। स्टूडेंट्स को इसी की फिक्र सबसे ज़्यादा होती है कि हम पास हो जाएं किसी तरह, ये सबसे ज़्यादा इसकी वजह से बहुत सी ऐसे गैर अखलाकी चीज़ें भी पेश आ जाती हैं, पेश आ जाती हैं। मतलब जब एक लड़की जाती है, एक लड़का जाता है और उसके ज़हन पे इतना सवार होता है कि मैंने पास करना है, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाता है बाज़ का, जो बुरे अनासर होते हैं उनके हाथ में, और बाज़ वो खुद एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, बाज़ वो खुद एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, बाज़ को एक बच्ची एक्सप्लॉइट हो रही होती है, बाज़ वो एक्सप्लॉइट कर रही होती है, दोनों चीज़ें हो रही होती हैं दोनों। क्योंकि उसकी वही जैसा मैंने कहा था कि ये साइकोलॉजिकली हमारे दिमागों में, हमारे वालिदैन के और हमारे दिमागों में मेजॉरिटी के बैठ गया कि सॉरी कि डिग्री है तो सब कुछ है, जिसके पास डिग्री नहीं है वो बैकवर्ड है, वो जाहिल है, वो दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, अगर अब फिर इसको अल्टरनेटिव क्या है? देखो हमने ये बात तो कर ली कि सॉरी यार, एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें इशू आ गया, ठीक है। हम तो अगर एक जुमला हमने ना बचपन में जैसा कहते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर तुम जमादार बनोगे, तुम मोची बनोगे, तुम ये बनोगे। बेसिकली हम एक तो बता रहे हैं कि ये थर्ड क्लास पेश है और तुम पढ़ोगे, पढ़ाई की वजह से तुम आगे जाओगे। तो अब एक बच्चा कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा, किस तरीके से वो अपने क्या लेकर चले? अब ये भी तो कोई ऑल्टरनेटिव दिमाग में होना चाहिए। देखो बात ये है कि ये कहने का मकसद नहीं है कि ज़ाहिर आप इनको बिल्कुल छोड़ दें, कहने का मकसद ये है कि बच्चों को देखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल उनके अंदर ना एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको लेके जाएं, आप उनको MS से PhD तक लेके जाएं। लेकिन बात यह है कि हर एक किसी को PhD, हर किसी को MS करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे को देखा जाए, एक बच्चे को पता चल जाता है सेकेंड ईयर तक कि इस बच्चे का रुझान क्या है। ये जो ज़बरदस्ती हम कोशिश करते हैं ना, मैं तो मिसाल देता हूँ, मेरा हमारे एक अजीज़ हैं, वो बहुत अच्छे ऑफिसर और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, और वहाँ से रिटायर हुए। अब बेटा उनका जो था बिल्कुल पढ़ाई की तरफ नहीं था, हाफिज़ था, उसने सेकेंड ईयर के बाद उसने BCom बड़ी मुश्किल से किया, बहुत मुश्किल से किया, मतलब उसको मार भी पड़ रही है, उसके लिए पैसा भी खर्च हो रहा है, ट्यूशन भी, एकेडमीज़ भी, ये भी, लेकिन कुछ भी नहीं। अच्छा उसके बाद वो फारिग हुआ, तो जब फारिग हुआ तो उसने अब जॉब कहाँ मिले, मतलब BCom कोई ऐसी वो तो तेज़ भी नहीं था, उसने एक ना कुरान अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहाँ से उसने 25,000 या 30,000 आज से कई 4-5 साल पहले मतलब अर्न करना शुरू कर दिया उसने। अब उसके पेरेंट्स को ना ये फिक्र कि हमारा बेटा BCom, तो कुछ अरसे बाद उसकी ज़बरदस्ती छोड़े, उन्होंने कहा तुम छोड़ो और MCom करो, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें बाहर भिजवाऊंगा, ये सब कुछ ना। अच्छा MCom बड़ी मुश्किल से किया उसने, बल्कि बीच में फेल भी हो गया, फिर पास, आखिरकार डिग्री उसके पास डिग्री आ गई कि MCom किया, 16वीं पास हो गया बच्चा, इसको कहते हैं। अच्छा उसके बाद अब जॉब ना मिले, अब उसको जॉब मिली 15,000 रुपये की, बहरिया में, अपना घर, मतलब बहुत अच्छे, कुछ जॉब ही ना मिले। जाहिर सी बात है आप
जो M.Com इतना पैसा लगाया आपने अर्न करने के लिए लगाया ना, कि बच्चा उसके बाद अर्न करेगा, घर में लाएगा, उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं, कहाँ से आएगा, क्या वालिदैन के साथ पे रहेगा वो? फिर उसके बाद उसको दोबारा उसको अब जो कुरान एकेडमी से अटैच हुआ, फिर वहाँ से उसको फिर 30-35,000 पर मंथ पे लगा, उसने पढ़ाना शुरू किया, ऐसे तरक्की की। अब वो बच्चे का जैसे उसने B.Com किया था ना, बल्कि B.Com से पहले वो बच्चा ना कुरान एकेडमी में पढ़ा रहा था, तो वो नज़र आ गया था कि वो उसमें ना स्मूथली चल रहा है आगे, उसको वो पे भी बड़ा खुश थे वो लोग ना। लेकिन वालिदैन ने कहा नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। मैंने खुद उनको समझाया कि आप पैसे ज़ाया ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। कहते हाँ, मेरे सामने पूरी बात सुनते हाँ कहते। लेकिन ये जो सोसाइटी में था ना कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, मेरा बच्चा जो है वो 14वीं पास होगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो आज उस बच्चे का मेंटल लेवल, और वो बच्चा खुद जो अर्न कर रहा है, वो अगर उसने मैट्रिक भी किया होता ना, तो वो अपनी मैट्रिक की डिग्री भी इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। ये बड़ा डेरोगेटिव लफ्ज़ है कि मैट्रिक पास है। हाँ ऐसे ही मैट्रिक पास, हाँ ऐसे ही है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब जब तुमने कहा मैट्रिक भी किया होता, मैं ट्रिगर हुआ क्या, यानी एकदम वो जो वायरिंग हुई है बचपन से एकदम ट्रिगर हुआ, मैट्रिक दा जमाते पास। ये चीज़ प्रॉब्लम्स हैं हमारे इसके अंदर, कि आपने जब तक आप इस एक उससे नहीं गुजरेंगे, पाथ से, तो बस कुछ नहीं हो सकता। अब वो उसने वक्त ज़ाया किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर जब वो पहले, अगर यानी उसने जिस जगह पे छोड़ा था, उसने 3 साल के बाद जब शुरू किया, उसी फील्ड में शुरू किया, यानी कुरान एकेडमी में पढ़ाने की जो उसके पास एक्सपर्टीज थी, और थोड़ा पीछे से शुरू किया। ज़ाहिर महंगाई बहुत आगे जा चुकी थी, यानी अगर वो पहले 35-30 ले रहा था, फिर जॉब 25 से उसने शुरू की, तो पैसे कम हुए, महंगाई आगे जा चुकी थी, डिग्री उसके पास, लेकिन वो पीछे चला गया माशरे के नाम से। अब वो बिल्कुल वो खुद कहते हैं कि अब वो आके वालिद साहब को इत्मीनान हो गया कि हाँ ये ना, ये इसका मतलब ये जिस शोबे में लगा इसमें चल सकता था, ये ठीक है, इसको चलने दो। असल में इस पे ना हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी पास आउट्स में कोई लिमिटेड एग्जांपल्स है ना, हम उस एग्जांपल को चाहते हैं कि वो जो क्लास ऑफ 70-80 जो पास आउट हुआ ना बैच, वो सारा क्यों नहीं हवावे में कि किसी टॉप पोजीशन पे लगता है, वो जो 1-2 लगते हैं, उस चक्कर में हम बस पढ़ाते रहते हैं और ये करते रहते हैं, बिल्कुल से कहते हैं ना, हम समझते हैं कि यही बेहतर है। अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैंने इंजीनियरिंग 4 साल फिर MS किया, 18 किया, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया। मैं 4 साल जॉबलेस रहा था। क्या वजह थी कि मैं जॉब ही ढूंढता रहा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉब अच्छी मिली भी, मैं बड़ी अच्छी, यानी कि पाकिस्तान की सबसे टॉप कंपनी में मैंने काम किया। लेकिन जब मैं वहाँ पे काम किया, तो मुझे फिर ओवर द पीरियड साथ में मैंने बिजनेस किया, अपने प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे अल्टीमेटली कह सकते हैं कि मैं जब 28, 29, 30 इस एज पे पहुंचा, तब मुझे जाके पता चला कि मेरी असल सलाहियत क्या है। ऐसा ही है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ, अच्छा ये वालिदैन को भी पता होता है अपने बच्चों को। मतलब जो मैंने बच्चे की मिसाल दी है, वहाँ पर वालिदैन को पता था कि, और जब वो खुद कहते थे कि ये बच्चा पैसिव है, ये बच्चा बहुत आगे नहीं जा सकता, ये बिजनेस नहीं कर सकता, मसलन उनको पता था। ये जब पढ़ाता, मतलब वो खुद भी बच्चों को हाफिज था और कुछ से कॉन्टेक्ट से, तो उसने पढ़ाना भी शुरू किया बाहर, उससे भी वो अर्न कर लेता था। तो मैंने कहा उसके अंदर अगर ये सलाहियत है तो लेट हिम प्रोसीड विद इट। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते थे, लेकिन उनको यही था कि सोसाइटी में जो हमारा, वो क्या बनेगा यार, कि बच्चे ने कुछ नहीं किया, खुद तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और बच्चा कुछ नहीं किया। ऐसे जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आते ना, कि हम बामकसद हों के सोचें कि हम अपने फ्यूचर, हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, क्या मकासद है, या हमने सिर्फ और सिर्फ हुब्बे जाह का तकाजा जो है ना वो पूरा करना है कि वजाहत बस हो जाए, चाहे बच्चे को कुछ कोई अर्निंग उसकी कोई हो भी ना। ज़ाहिर है उस एक बच्चे के ज़िम्मे में अल्लाह ताला ने, शरीयत ने मर्द के ज़िम्मे में रखा है कि उसमें निकाह होगा, उसने बीवी की जिम्मेदारी है, उसकी औलाद की जिम्मेदारी है, उसने ज़रूरियात को पूरा करना है। तो और आजकल के दौर में जो इतनी महंगाई होगी, कमर तोड़ महंगाई हो गई है कि अब लोग, अच्छा देखो अभी तुमने बीच में बात की थी कि लोग अपना मकान बेच देते हैं। अच्छा
अभी हमने ये बात तय कर ली कि यूनिवर्सिटी आप जाते हैं तो आप कोई अखलाक और तरबियत का पहलू नहीं है, उसको छोड़ दो। हम फिजिकली मान लेते हैं कि ठीक है आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि आपने पैसा कमाना है कल को, ठीक है। सवाल यह है कि ये साहिब जिन्होंने एक अपना प्लॉट या एक घर बेच के अपने 2 बच्चों को तालीम दी है, अगर ये घर को एक इस्लामाबाद में एक अच्छी जगह पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर था, अगर इस घर को मेंटेन रखते और बच्चे को एक नॉर्मल तालीम देते और वो घर दोनों में तकसीम कर देते सपोज, जहाँ से उसको किराया भी आ रहा होता और वो या फिर ये कि आगे उसकी यूटिलाइजेशन होती, तो वो अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो ज़्यादा फायदा उसको देगा। मुझे वो असल में सोच ये है कि मैं तो अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसमें वो जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो बेच के एक किस्म का जुआ जो होता है, उन्हें क्या पता कि आगे ये अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा। एक बात अभी की थी कि वैल्यूज़ नहीं सीखी जाती यूनिवर्सिटी से, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो वैल्यूज़ होती है हमारी वो भी ख़त्म की जाती हैं आजकल के जो माशरे में। जो बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी, आप देख लो कि अक्सर केसेस में ऐसा होता है, अक्सर मेजॉरिटी केसेस में, ज़ाहिर सी बात है हम दोनों यूनिवर्सिटी पास आउट है और अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमने सारा देखा हुआ है, हमारे लिए कोई ये अजूबे वाली बातें नहीं है। हमने खुद देखा है कि जब लड़का लड़की पहले सेमेस्टर में आते हैं, अक्सर लड़कियां कैसे दुपट्टा और कैसे करके अपना पूरा ऑरा कैरी करते हैं, लड़के भी बड़े अच्छे थे, लेकिन आहिस्ता 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 ज़ाहिर सी बात है लड़कों से इंटरेक्शन, लड़के लड़कियां आपस में इंटरेक्शन करके डिसेंसिटाइज होते हैं, फिर जब पास आउट होते हैं तो कितना फ़र्क पड़ चुका होता है। अच्छा, ना सिर्फ ये, लड़कियों को ये इम्प्रेशन दिया जाता है क्योंकि जो सारा सोच बदलने का केस, जाहिर सी बात है हमारे घर की वैल्यूज़ नहीं बदली जा सकती अगर किसी और की आइडियोलॉजी लेनी है, वो स्कूल कॉलेजों में करते हैं ना, वो एक ग्राउंड है ऐसा जहाँ पे सारे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ाते हैं किसी और के हाथ। अब वो कौन सी आइडियोलॉजी पढ़ा रहा है, वो बच्चों को फ़लसफ़े से एथियस्ट कर रहे हैं, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, पता नहीं किस वजह। या उसके साथ जैसे अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज़्यादती के केसेस 5000 बच्चियों के जो मिले, या उनकी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये नहीं पता। UFC का एक बड़ा अच्छा फाइटर है, बहुत मशहूर है, खबीब, उसका इंटरव्यू हो रहा था, उसने कहा बाप की क्या बेटे की तरबियत और बेटी की तरबियत में फ़र्क है, तो बड़ा अच्छा, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उसने अपना पॉइंट बड़ा सिंपल तरीके से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वो कहता है कि बच्चा 7 से 8 घंटे सोता है पहले, यानी आप उस वक्त उसकी कोई तरबियत नहीं कर रहे, बेसिकली इसका मतलब होता है। फिर जब वो उठता है, फिर आप उसको स्कूल भेज देते हो 8-9 घंटे के लिए किसी और के पास, और वो जिस और के पास तुम भेजते हो, क्या पता वो जब तुम्हारे पास आए तुम 5 मिनट उसके साथ टाइम गुजारना ज़रूरी ना समझो, लेकिन तुम अपने बच्चे को उसके हवाले कर देते हो, एतमाद कर लेते हो, उसके पास वफाद। वो उस बच्चे को अपनी वैल्यू सिखा रहा है जो कि तुम्हारे घर के लिए, तुम कैसे एक्सपेक्ट करो। कहते हैं बहुत बड़ा मसला है। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ, मैं अपनी बेटियों को मैं इन यूनिवर्सिटियों में नहीं भेज सकता। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुझे पता है लड़के किस नीयत से आते हैं, क्योंकि देखो वही बात है, वैल्यूज़ है नहीं, और क्योंकि हम एक मुसलमान माशरा है, इसमें पहले अपने यूनिवर्सिटी टाइम की बात करो, उसमें इतना आसान नहीं होता था लड़कियों से इंटरेक्शन, तो को एजुकेशन बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ होती थी लड़कों के लिए, ठीक है। तो वो उनका मकसद ही पढ़ाई से ज़्यादा ये होता था कि यार यहाँ पे अच्छा टाइम पास, 4 साल तो सही शुरू में, क्यों भेजें अपनी बेटियों को। अब ये देखो, ये हमारे GN4 में बहुत से हॉस्टल्स खुले हुए हैं। अब मेरे पेरेंट्स का घर तो इधर ही है, लेकिन स्वांग गार्डन में हूँ, वहाँ बहुत से फीमेल्स हॉस्टल्स हैं। अब उसकी जो हॉस्टल्स हैं, ज़ाहिर है वो एक्टिविटीज़ जो उनकी होती हैं वो हमारी नज़रों के सामने होती हैं, क्या सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आसपास जो लोग रह रहे होते हैं। अब वालिदैन वहाँ से भेज देते हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब मैं खुद ऐसा मेरे से एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं मेरी अहलिया, हम एक बार सुबह को वॉक करने निकले बारिश में, तो हमारे साथ ही ग्राउंड था, वहाँ पे इसी तरह मतलब 2 यूनिवर्सिटीज़ के लड़कियाँ आए हुए थे। वो जो वहाँ अच्छा कोई भी नहीं था, मतलब बारिश हुई थी, सुबह फजर के बाद का वक्त था, तो वो जो हो रहा था वहाँ पे, मतलब वैसी चीज़ थी, आई कांट नहीं है ऐसा। और यहाँ से कई साल पुरानी बात है।
बच्चों को उठा के हम भेज देते हैं, मतलब हमें बच्चों का एतमाद है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ ड्रग्स पे आ जाती हैं बच्चियाँ। पता है यूनिवर्सिटी जो कॉलेज और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स और वो यहाँ इस्तेमाल यूटिलाइज करने वाले हैं। तो उसकी वजह क्या है? देखो बात यह है कि उन पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो कहते 4 साल हम इंजॉय करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें कुछ पढ़ने वाले होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उसमें होता है एंजॉय करेंगे। उनको पता होता है कि हमने पास कैसे होना है। मिसाल के तौर पे मैं जब एक कोर्स पढ़ा रहा था ना, उसमें क्या था कि मैंने उनको पता था कि इतने % मार्क्स होना ज़रूरी है। अच्छा, बाद में क्या करते हैं, जब देर होती है ना, किसी हॉस्पिटल से जाके बनवा के ले आते हैं कि हम बीमार थे, इस तरह से हमें आप अलाउ करते हैं। ये चीज़ें बहुत आम होती हैं। उनको पता होता है कि ये जो सिस्टम ने अपनी तरफ से तो बैरियर्स बनाए हैं ना कि बच्चों को मजबूर किया जाए, लेकिन लूप होल्स तो होते हैं हर सिस्टम में, और सिस्टम को रखना पड़ता है क्योंकि सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं, तो वो उन लूप होल्स को यूज़ कर लेते हैं। वजह क्या है? वजह उसकी बुनियादी, देखो ये सिस्टम्स के बैरियर्स आप लगा दें, एक इंसान के अपने अंदर, बच्चे के अंदर अगर चीज़ मौजूद नहीं है ना, अगर तक उसको मजबूर कर लें, आप जस्ट कुछ उसको पाबंद कर देंगे, भाई वो पढ़ ले, उससे ज़्यादा आगे लेके जा सकते। जिसको खुद शौक होगा वही आएगा, वही आगे आएगा। तो यही चीज़ है कि ऐसे बच्चों को हमें नज़र आ गया है कि नहीं जा सकते। अच्छा, फिर ये बात भी होती है ना बच्चियों के केसेस में ना, हमारे यहाँ सोसाइटी को खुद ये क्वेश्चन तुम्हारा कि अल्टरनेटिव क्या है, सोसाइटी अपना माइंडसेट बदले ना। अब बच्चियों को रिश्ता करने जाते हैं तो हम उसमें लिस्ट में से ये निकाल देना कि भाई जब तक बच्ची ने डॉक्टर नहीं है तो रिश्ता, हालांकि उससे डॉक्टरी करवानी नहीं है बहुत से केसेस में, लेकिन मैं डॉक्टर, पता नहीं इसमें फखर क्या होता है, डॉक्टर बीवी लेकर आए। हाँ, ऐसे। और पता है ये पाकिस्तान, मुझे डेंटिस्ट का नंबर्स एग्जैक्ट नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो मैक्सिमम सीट्स जो लेके जाती हैं वो लड़कियां डेंटिस्ट्री में, ठीक है, लेकिन शादी के बाद सारी प्रैक्टिस नहीं करती और अपने घर में होती। एक तो वो लड़कों की जो सीट्स थी वो भी लेके गई, फिर उसके बाद शादी के बाद प्रैक्टिस भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर बीवी ढूंढ रहे थे और इंजीनियर बीवी ढूंढ रहे थे, पढ़ी लिखी बहू लेकर आया, पढ़ी लिखी। ऐसे ही है, और फिर वो कदर भी नहीं। फिर दूसरा मसला क्या होता है, बच्ची पढ़ी लिखी बहू को आप लेके आते हैं, आप उसको भर देते हैं इससे यार कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन आके हमारी सोसाइटी में रवैया तो वही रखते हैं जो एक आम के साथ रखते हैं, तो फिर क्लैशेस होते हैं ना। उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा कहेंगे, मेरी राय की कदर होगी, मैं इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा। वैसे ये भी गलत बात है कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है वो उसमें सोशल सेंस भी ज़्यादा हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी के अंदर भी वो आगे हो, ज़िंदगी के फैसले भी वो कर सके, या इंटेलेक्चुअली भी बहुत सब। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता। इंटेलेक्ट ज़रूरी नहीं है कि डिग्री के साथ है, लेकिन ये चीज़ जुड़ी हुई है, वो आ जाती है। जबकि बाज़ वो थोड़े पढ़े हुए लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर रीडिंग, सोचना, क्रिटिकल एनालाइज करना लासफाइती पैदा कर देते हैं और वो आगे चले जाते हैं। मतलब ये हमारे सोसाइटी के अंदर, ये क्योंकि देखो ये सरमायादार का यहाँ पे है ना, सरमायादार को पता होता है कि मैंने कहाँ से पैसा लेना है। ठीक है, सोच बदल ली लेट सपोज सोसाइटी ने, लेकिन एक ख़ास एज तक हम डिसाइड करते हैं, मैट्रिक, लेट सपोज मैट्रिक भी पढ़ लिया, फिर उसके आगे किस तरह प्रोसीड करें। लेट सपोज कोई बंदा हमसे कन्विंस हो जाता है, कहता है मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा यूनिवर्सिटी, और वो मैट्रिक तक या FA तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भेजने के बजाय वो ऑल्टरनेटिव्स क्या ढूंढे। हर बंदा प्रोग्रामर नहीं हो सकता, हर बंदा यानी आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो किस तरीके से, एक तो वो किस तरह डिटर्मिन करे कि यार मेरे बच्चे की एक्सपर्टीज क्या है, और दूसरे किस तरीके से आगे लेके चले। अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो ऑल्टरनेटिव रूट है क्या? पहले लोग क्या करते थे, आज से पहले जब ये मॉडर्नाइजेशन जब नहीं हुई थी, लोग स्किल्स सीखते थे। पहले फौज में जाना होता था, यानी पहले चले बहुत लिमिटेड स्किल्स होते थे ना, तो लिमिटेड स्किल्स सीखा करते थे। खेती बाड़ी, या बच्चा खेती बाड़ी सीखता था, या अगर मिसाल के तौर पे जानवरों को टेम करने का है, वो बहुत सी चीज़ें अपने सोसाइटी में सीखते होते थे और उसके मुताबिक करते थे। आजकल भी ये चीज़, अब तो ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं, स्किल्स आ रहे हैं, कोर्सेज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि आए आप स्किल सीखें। बच्चा जो है, मैं समझता हूँ कि
बच्चे को सेकंड ईयर तक पता चल जाता है कि क्या ये बच्चा पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चा है, इंटेलेक्चुअली है, आगे जाना चाहता है, उसको बिल्कुल यूनिवर्सिटी में लेके जाएं ताकि वो पढ़े। और मतलब ये नहीं नफी नहीं कर रहे उसकी, मकसद है कि आप एक हर किसी के अंदर भेड़ चालते हैं, भेड़ चालना हो। मसलन ये कि शेर गोश्त खाता है ना और बकरी घास खाती है, तो अब आप कहें बकरी से तुम्हें गोश्त खाना है, ज़ाहिर वो नहीं खा सकेगी। यही चीज़ है कि एक बच्चे में नहीं है सलाहियत, एक बच्चे का अपना रुझान नहीं है, आप क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी फोर्स कर रहे हैं। 4 से 5 साल आप उसके लगा देते हैं जिसमें वो बहुत आगे जा सकता है, वो शादी करके ज़िंदगी शुरू कर सकता है। कितने लोग हैं, कितने बच्चे बच्चियां हैं जो कि कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, अपने आप को सेल्फ पिटी में चले जाते हैं कि यार मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हूँ, ये जो है ना असल में ये, और वो अपने आप को उसका एक्सपेक्ट, और फिर पूरी ज़िंदगी वो लो लाइफ, लो जॉब्स और इसी को ढूंढते हैं क्योंकि अपने आप को समझता ही नहीं है कि मैं वो ए ग्रेडर हूँ। ठीक है, तो ये वाकई में एक बड़ा मेजर इशू है कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये शुरुआत होगी अपने, हमारी माएँ और हमारे वालिदैन, बेसिकली हमारे वालिदैन ये देखें कि बच्चे को क्या आगे लेके जाना है। ज़रूरी नहीं है उसे यूनिवर्सिटी में हम फोर्सफुली भेजें, अगर उसमें है, जैसे फिज़िक्स में जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है अच्छा करिकुलम है, आप फिज़िक्स की डिग्री करो, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी मकसद से करना है तो आप करो अगर आपका इंटेलेक्ट उस तरफ जाता है। लेकिन वही बात है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्लोमा करके भी कर सकते हो। मैंने एक सिविल इंजीनियर और एक, मैं सऊदीया में मेरे 2 कज़न हैं, एक सिविल इंजीनियर पूरी उसने डिग्री की और एक डिप्लोमा करके गया, लिटरली वहाँ पे दोनों बराबर की जॉब्स कर रहे थे, तो पैसे कमा रहे थे। लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं एक को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये तो डिप्लोमा होल्डर है, मैंने ये पाकिस्तान, ये पता नहीं कैसे ही कर रहा है, ये वो प्रॉपर डिग्री लेकर आया। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे दिमाग पे है कि इसी तरह अक्सर केसेस में वो जो तुमने कहा ना स्किल सीखें, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा मैट्रिक करने के बाद स्किल सीखता है और लेट सपोज अपने वालिदैन के उस पर आ जाता है, कपड़ा की मिल में आ जाता है, शुगर की मिल में, या अगर इस तरह किसी की है, या कोई भी एक्सपर्टीज़ इतनी बड़े लेवल पे नहीं, उसके बजाय अगर वो पहले डिग्री करे, एमबीए करे और वापस वही काम करे ना, तो उसका एक इंप्रेशन ज़बरदस्त होता है कि यार ये एमबीए करके अब जो है ना वही काम कर रहा है जो बाप ऐसे, उसको ज़रा समझा जाता है कि ये एक स्टेप अहेड है, हालांकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया तो बिल्कुल। क्योंकि अच्छा ये बातें हम एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ा हुआ है, और मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे इतना जो करियर और आज जितना बिजनेस सारा कुछ जो है उसमें मेरी डिग्री का कोई कमाल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिग्री किस काबिल नहीं थी, इसका मतलब ये है कि मेरा एप्टीट्यूड किसी और साइड पे, किसी और तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही, तो ये तो डिस्कवर करने में कितना अरसा लगा, यानी टाइम कितना वेस्ट हुआ, पैसा कितना वेस्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इससे पहले अगर मुझे अर्ली पता चल जाता तो मैं काफ़ी जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता। वो जो 4 साल में जॉब अपनी डिग्री में ढूंढने के लिए, क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी होता है कि यार मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, मुझे कंप्यूटर की फील्ड में ही जाना है। वो मेरा भाई जो है ना वो जॉबलेस, जो मैं बताया ना मिसाल इसी वाला, उसको मैंने कहा तुम जब तक जॉबलेस हो तो बाइकें चलाओ ना, क्या है इसमें मतलब। मैं खुद ज़ाती तौर पे ज़िंदगी के एक मरला ऐसा आया था, मैं फ्रीलांसिंग एकदम मेरी ज़ीरो हुई थी आज से 4-5 साल पहले। अचानक ना मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए थे, अचानक 2 साल ये फेज़ मुझ पर आया, तो मैं प्रोग्रामिंग फिर छोड़ दी थी उन दिनों में। तो मैंने उसमें ना एक होम बिज़नेस छोटा सा शुरू किया था, और मैं उसमें खुद डिलीवरी घर जाके डिलीवरी करता था। मतलब मैं क्यों अपने जाके वालिदैन के आगे हाथ फैलाऊँ, मुझे आदत ही नहीं थी शुरू से, मैं इतने अरसे से मैं तो दे रहा था उनको, अचानक मुझ पर वो, तो मैंने तो उनको बताया भी नहीं कि मेरी प्रॉब्लम है, क्यों बताऊँ उनको। बात ये है कि अच्छा ये भी अहम बात है कि हमारे यहाँ बच्चों को ना ये नहीं बताया जाता कि तुम जैसे बालिग हो जाओगे ना, शरीयत की निगाह में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, योर पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल। बालिग बता दो, बालिग नॉर्मली तो शरीयत ने यानी उसकी अलामत तो ये होती है कि ख्वाब में या इंसान बालिग होता है तो ये शरीयत से बालिग होता है। अगर हम एज के लिहाज से बात करें
तो आमतौर से 13 साल 14 साल में बच्चा बालिग हो जाता है। 15 साल मोस्टली, 15 के बाद तो हर बच्चा बालिग होगा। लेकिन हमारे इसी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उस पूरे उससे गुजरना होता है, तो हम 22 से 25 साल के बच्चे को बच्चा ही समझते हैं, लड़के को बच्चा समझ रहे होते हैं कि यार अभी तो इसने शुरू करना है। हालांकि अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं से मेरे अपनी फैमिली में है कि 14-15 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीख ली है और अब वो स्टाइपेंड भी ले रहे हैं एक जगह पे, और वो जॉब भी कर रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है। क्योंकि स्कूल में जाहिर सी बात है एक ख़ास हद तक, क्योंकि इस पूरी डिस्कशन में एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि हमारा मकसद एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, इवन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो एक भेड़ चाल है ना कि यार सब के सब को यूनिवर्सिटीज़ में भेजना ही भेजना है, इसके हम बोल रहे हैं कि इसके एक पैसा भी ज़ाया है, वक्त भी ज़ाया है, और ये ज़रूरत नहीं है। और फिर ये तो इतनी हद तक हो गया कि हमने अपनी बेटियों को और बहनों को भी ज़बरदस्ती डिग्री करवानी है। ऐसी जगह पे रिस्क लेना है जहाँ पे हमें पता है कि यार यूनिवर्सिटी कॉलेजों में दीन तो सिखाया नहीं जाता, वैल्यूज़ है नहीं, ये बात इस्टेब्लिश है, यानी कि प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से वैल्यूज़ नहीं है। मल्टीपल जगहों से लोग आए होते हैं, आज़ाद होते हैं, ना बाप होता है ना कोई अपना होता है, जो दिल चाहता लड़का करेगा, जो दिल चाहता लड़की करेगा, और होता भी क्या है ये भी सबको पता है। यानी हम क्यों रिस्क लें अपनी बेटियों को ऐसी जगह पे बेच के जहाँ पे टीचर्स भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जहाँ पे लड़के भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या हमारी बेटियां लड़कों को एक्सप्लॉइट करें या टीचर्स को एक्सप्लॉइट करें। तो ये एक बड़ा अलमी है, और होपफुली अल्लाह करे कि लोगों को एहसास हो भी रहा है, और ये हमें अपना खुद इसका करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से स्टार्ट। ये चीज़ जो है ना दिल में पैदा करना कि रिस्क कमाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना बच्चे में, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, मतलब लड़के के दिल, हाँ बिलाशुबा लड़के में, क्योंकि बेटी की तो जिम्मेदारी बाप पे रखी है, वालिद साहब ना हो तो फिर भाई हैं, अगर शोहर है तो ठीक है, नहीं शोहर ना हो तो भाई हैं, चचा हैं, मतलब ये तकसीम होती है, जो मीरास जैसे तकसीम होती है ना, शरीयत ने जिम्मेदारियां लगाई हैं, मर्द की जिम्मेदारी है औरत को करना है, ये शरीयत ने इसको, अगर कोई ना हो ना तो फिर जो हाकिम वक्त है उसकी जिम्मेदारी है कि उन खवातीन को सपोर्ट करें। हाँ ठीक है, उनके लिए पर्दे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए कि जहाँ पर वो कोई उनके पास कोई फ़न है लेकिन शरी हुदूद के अंदर वो उसको यूटिलाइज़ करें और वो उसके ज़रिए से फिर इनकम जनरेट और उनको ये ठीक है, ये हो सकता है, ये कोई इसमें ममानत नहीं है। मतलब बच्ची जो है हमारे यहाँ बात बच्चियाँ होती हैं, वो अब तो बहुत आम हो रहा है, बच्चियाँ ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, अच्छी उनकी एजुकेशन होती है, अगर बच्चियों को ऑनलाइन पढ़ा रही होती है, उनके पास बच्चे घर में आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, उससे वो अच्छा खासा अर्न करती हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, फारिग बैठने से बेहतर है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने से बेहतर है। ये नहीं कह रहे कि वो अर्न करना उनका है, लेकिन इस वक्त जो एक ख़ास सेटअप बना है, जब तक इस सेटअप में हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, उस सेटअप में एक खातून नहीं आ रही तो जो वो एक वर्किंग वुमेन शुमार नहीं होती है, वो अर्न नहीं कर रही, जबकि हो सकता है कि घर में बैठी हुई खातून उससे ज़्यादा अर्न कर लेती है। बेसिकली कमाने में ममानियत नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने अभी मर्द की जिम्मेदारी का जिक्र किया, इसी तरीके से औरत की जिम्मेदारी घर को चलाना, उसकी प्रायोरिटी इवन दावत, वो जो है ना कि बाहर निकल के दावत देना भी उसका काम नहीं है, उसकी प्रायोरिटी अपना घर चलाना है। ये जो बहुत ज़्यादा यानी कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बात होगी कि बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन और ये जो दाई का टाइम का असल प्रायोरिटी घर है। घर अगर अफेक्ट हो रहा है तो आपका दाई का काम नहीं, वो मर्दों का काम है, अल्लाह ने वो मर्दों को काम दिया, ठीक है। बल्कि एक किसी तरह की एक तहरीक थी ख़वातीन की, तो उन्होंने बुलाया हुआ था एक बुज़ुर्ग को ना, स्कॉलर थे उनको, तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कोर्स हुआ ना, आपने कोर्स किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी अब आपने अपने घर को देखना है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके पास कुछ फुर्सत हो तो फिर आप इस इल्म को महफूज रखें, इसको पढ़ें, लेकिन आपने अगर खुद दावत देने जाना तो आपने ये नहीं करना, आपने पहले अपने बच्चों को तरजीह देनी, अपने शोहर को तरजीह देनी, अपने घर को तरजीह देनी, जब वहाँ से वक्त मिलेगा फिर आप और चीज़ों में इंगेज होंगे, आपकी प्रायोरिटी पहले वो है, ये है। तो खैर बात जो थी वो ये थी कि लड़के के जहन में ये डालना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो आजकल बहुत से वेज हैं अर्न करने के, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग, अगर कंपनी, बल्कि आजकल के दौर में देखो हर किसी को कोई ना कोई बैनर बनाना है, कुछ करना है, और ये ऐसी चीज़ें जो लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं, कोई इतना मुश्किल भी नहीं, कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं।
एक बच्चा है, उसको बताया जाए कि भाई तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, आसपास कोई काम किसी से लो, बेशक वो एक लोगो बना के दे रहा है, 500 रुपीज़ ले रहा है, सपोज है ले रहा है, बहुत ही लो है लेकिन ले रहा है, तो वो 500 रुपीज़ ले, कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह जैसे तुमने एक्सेल शीट की बात की है, या जैसे वर्ड की बात की है तुमने, तो इस तरह के स्किल्स हैं, इनको सीखें, इस पे कितना काम है। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे इतना ढेर काम चीज़ों पे है। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, आपका अकाउंट बनाना होता है, लेकिन इंसान उसमें ऐसे लोग सोसाइटी में जो इस पे काम करें उनसे कांटेक्ट कर सकता है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमें दें ताकि हमारा स्किल आगे बढ़े इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फिर उसी, अच्छा अगर बच्चे में सलाहियत होगी, वो अर्न भी कर, अच्छा देखो वो कितना फारिग वक्त ज़ाया होता है हमारे बच्चों का, बहुत सा फारिग वक्त ज़ाया होता है, उस दौरान में वो यूटिलाइज करें पूरी तरह उसको अर्निंग की तरह। घर के अंदर कितने मसाइल हैं, आजकल के वालिद साहब जो कमाते हैं, बिल बिजली के इतने आ रहे हैं, रो रहे होते हैं। तो उस बात ये है कि उनके 4 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना है, उनको उन्होंने फूड प्रोवाइड करना है, उनको लिविंग प्रोवाइड करनी है, और इसी तरह हर इंडिविजुअल की अलग खर्चा है, घर का कोलैबोरेटिव ग्रोसरी का एक अलग खर्चा है, फिर घर को चलाने के बिल्स अलग है, फिर अपनी कम्यूट अलग है, यानी फिर बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजने के लिए जो बच्चों की जाहिर सी डीजल की और पेट्रोल किधर पहुंच गए, बच्चों को जो स्कूल भेजना है उसकी जो वैन की फीस, एक बच्चे की जो वैन की फीस है वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह माफ करे, हमने खुद भी बड़ी चीजें, देखो इन्फ्लेशन तो है वो एक अलग मसला है, लेकिन हमने खुद भी बड़ी अपने लिए मुसीबतें पाली हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ मौलाना अशरफ थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान में, वो कहते थे कि कमाना कमाल नहीं है बड़ा ज़्यादा, यानी कमाना इतना बड़ा कमाल, इतना खर्च करना कमाल। तो मतलब, लेकिन खैर ये कहीं और चीज़ की बात, लेट्स गेट बैक टू टॉपिक के बच्चे जो है ना, उनको एंगेज किया जाए कि तुम अर्न करके लाओ, ताकि घर की जो इकॉनमी है उसमें तुम्हारी पार्टिसिपेशन हो, फिर वो बच्चा जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ घर के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इस मामले में ना पठानों की ज़बरदस्त बात है, माशाल्लाह। पठानों की ज़बरदस्त बात ये है, मैं उन पठानों की बात कर रहा हूँ जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नहीं है, लेकिन आप देखोगे, आप कभी खाने जाओ ना दुम्बा या कढ़ाई की तरफ, मुझे इसका बड़ा शौक है, मैं अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ पे बैठे होंगे 8-10 पठान बैठे होंगे, ठीक है, अपने दोस्त, अपना सब एक एक बच्चा छोटा 4-5 साल का लाए होंगे, उसी तरह टोपी पहन के वो अपना खेल रहा होगा, लेकिन अपने फादरली फिगर, अपने चाचा और इन सबको देख रहा है कि किस तरह कैरी करते हैं सोसाइटी में, डीलिंग कैसे करते हैं, शुरू से वो देख रहा है। फिर मैं अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं घर में फल लेके जाने थे, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं जिधर से फल लेता हूँ मैं उधर गया, वो उसका बाप नमाज पढ़ने गया हुआ था, तो बच्चा लिटरली, मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, 8-9 साल का बच्चा, ये उसकी एज है, लेकिन उसने मुझसे जिस तरह दुकानदारी की है ना, मैंने उसे कहा ये केले दे दो, 2 दर्जन दे दो, तो उसने दे डाल के दे दिए। मैंने फिर उसे कहा यार कोई डिस्काउंट करो ना, तो उसने, वो 9 साल के बच्चे ने जो मुझसे नहीं ये इतना बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस से ना, जैसे मेरे उससे कोई घबराहट नहीं, मुझसे प्रॉपर डील की है। फिर मैंने उसे 1000 पकड़ाया, उसने फौरन मैथ्स पढ़ा लिखा नहीं है, ऑल्दो कि हम पढ़ाई के नेगेटिव, लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ा नहीं है तो वो तो फारेगा। उसने प्रॉपर पैसे दिए, कैलकुलेट किया कि कितने पैसे मुझे वापस करने हैं। 9 साल के बच्चे ने, 8-9 साल में, उसकी जेज से, उसकी हाइट और उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 8 हो सकता है 7 साल का हो, कोई भाई नहीं। उसने मुझे दिए और मैं पैसे लेकर, मैं हैरान हो गया उसकी डीलिंग से, जितने कॉन्टेक्ट, और ये एक नहीं है, ये जो इतने भी फल में और ये अपने बच्चों को साथ रखते हैं, तो ये उनकी ज़बरदस्त बात है, इसलिए वो शुरू से नेगोशिएशन, और इसीलिए आप देखो पूरी दुनिया में हर जगह पे पठान भाई हमारे पहुंचे हुए हैं, खाए जापान है, खाए अफ्रीका है, खाए ऑस्ट्रेलिया है, बिजनेस हर जगह कर रहे हैं। बड़े बहुत से ऐसे हैं जिनमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, इन्होंने पढ़ाई और ये नहीं की हुई, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क लेते हैं। हमारा तब जब ये लोग रिस्क लेके पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त हमारे बच्चा यूनिवर्सिटी में जो है ना वो फन लाइफ गुजार रहा होता है कि निकलूंगा तो एकदम, आऊंगा तो ऐसे किसी देने और नहीं, ऐसा नहीं, इसी वजह से तरबियत नहीं होती ना, मतलब उनकी जो मर्दाना तरबियत है, अगर से बाज आजकल फेमिनिस्ट को ये बहुत बुरी बात लगेगी, मर्दाना तरबियत उनको बुरी इसलिए लगती है क्योंकि वो खुद मर्दाना बनने की कोशिश करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। लेकिन मर्दाना तरबियत जो है कि बच्चा जो है उसके अंदर, जैसे देखो बाद बच्चे यतीम हो जाते हैं ना,
तो अल्लाह ताला किसी के साथ ये ना करे, लेकिन यतीम हो जाते हैं तो बच्चे कितने बचपन में तेज हो जाते हैं, हर चीज़ उन्होंने खुद करनी होती है, उनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रहा होता जो एक ऐसे बच्चे को मिलता है जिसके वालिद साहब जिंदा होते हैं, घर में होते हैं, तो वो खुद सर्वाइव करना सीखते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, बच्चे में बचपन से पैदा होते हैं, यार आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं अपनी माँ का भी जिम्मेदार हूँ। छोटा बच्चा होगा वो सोच रहा होता है। तो यही चीज़ है कि अगर बचपन से बच्चे को कहा जाए जाओ भाई अर्न करके लाओ, तो अगर बच्चा अर्न करके लाओ तो इस घर में पार्टिसिपेट करो, वाले साहब उसको अपने साथ लेके जाएं, उसके साथ मैं बताऊं कि मेरे एक बहुत करीब का रिलेटिव यार 24-25 साल का लड़का भी कहना गलत है, मर्द है, उसका ये है कि वो दुकान से जाके कोई चीज़ खरीद के लाएगा ना, अगर वो गलत आ गई है ना तो घर वाले कहेंगे जाओ, तो उसमें इतना वो कहता नहीं मुझसे नहीं बात होती, बस ठीक है, वो जाके ना दूसरी चीज़ खरीद के ले आएगा, वो वापस नहीं करेगा कि क्यों, वो मतलब यही कि यार वो एतराज़ करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, यानी उसका जहन जो है इतना कमज़ोर है कि वो ये सोच के कि मुझ पे जो थोड़ा सा दबाव आएगा जब वो बंदा एतराज़ करेगा कि नहीं करना तो आगे मैंने जवाब देना पड़ेगा, उसकी सोच से वो इतना घबरा जाता है, कहता है मैं पैसे और लगा के ना आपको दूसरी चीज़ ला देता हूँ। मैं हैरान हूँ कि क्यों ऐसी चीज़ है, मतलब हमारे बच्चों की इतनी उम्र हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि हम ये देखते हैं कि पहले ज़माने में 24-25 साल के होते हुकूमतें संभाल रहे होते, आम बात है, ये नॉर्मल चीज़ होती थी, उनकी बचपन से ट्रेनिंग्स होती थी। इवन हम लोग जिनकी एग्जांपल्स देते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी की बात करते हैं, सलाहुद्दीन अयूबी के अगर हम लाइफस्टाइल पढ़ें तो वो 12-13 साल के जब थे तो वो किताबें बाकायदा पूरी फिक्र की किताबें पढ़ते थे और आगे कर दिया, यानी कि ट्रेनिंग उनकी शुरू से हो रही थी, उनको किस तरीके से आगे लेके चलना ये शुरू से ट्रेनिंग हो रही थी। हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे, हम सोचते हैं हम उन्हें यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं तो बस अब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी, अपनी जिम्मेदारी को किसी और पे डाल के और रिस्क में डाल के ना खुद, क्योंकि हम कमा रहे हैं। अब सोसाइटी का सिस्टम ही ऐसा बन गया ना कि नौकरी को भी प्रेफर करते हैं, ये एक अलग डिस्कशन है कि बंदे को नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सारे ये जैसी बात है, सारे नौकरी नहीं कर सकते, सारे बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन माइंडसेट क्या है, इंडिपेंडेंट कैसे होना है, आज़ाद कैसे होना है, वो डिपेंडेंट, बाप भी नौकरी पेशा है तो वो बच्चे ने भी उसी डगर में उस पे चल जाना। तो चलो वो तो ठीक है, इस पे हो सकता है, लेकिन बात है कि बच्चे के जहन में आए कि मैं खुद अब क्या होता है हमारे यहाँ ये बात मिलती है, बच्चा मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, अभी कह रहे होते हैं मैंने देखा, मतलब वाले साहब ने बहुत कुछ बनाया, सब कुछ किया, ऐसे बच्चे जो नाकाम होते हैं ना वो फिर ब्लेम पे आ जाते हैं, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, मेरे लिए क्या किया है, वो फलां के बाप ने तो ये किया, फलां के बाप ने तो ये किया, मेरे बाप ने किया, मुझे कोई ऐसा कहे, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे वाले साहब ने तुम्हें यहाँ तक पढ़ा दी, ये भी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनका एहसान था जो उन्होंने किया, वो क्यों करते, ये तो तुम गलत ये बात कर रहे हो, बात है ही नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने खुद वालिदैन ने अपने ऊपर एक गैर जरूरी बोझ डाला हुआ है। और एक और जो बड़ा एक अलमिया है ना हमारी सोसाइटी का, जो कि एक अच्छी बात है, हमारे माँ बाप मेहनत करके अपने ऐसे वगैरह बेच बाज के बच्चों को पढ़ाते हैं और इवन अपना भी नहीं बनाते, अपनी जो उनकी आखिरी उम्र है उसके लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ बच्चों पे लौटा देते हैं, और फिर जब बच्चे अगर वो उस ऐसी पता वैल्यूज़ आपने नहीं सिखाई, यूनिवर्सिटी भेजते रहे, यूनिवर्सिटी ने भी वैल्यूज़ नहीं सिखाई, तो फिर अगर वो एंड पे बुरा सलूक करते हैं और बड़े तकलीफ दे वाक़यात हैं। अब वो जैसे मैं उस पूरे वाक़े को तो नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ एक वीडियो देखी है, वो एक बच्चा अपने बूढ़े बाप को मार रहा है, लाते मार रहा है, मुंह पे जूते मार रहा है, जूते उतार के मार रहा है, सिर्फ इसलिए वो 4 कनाल का कोई प्लॉट था। ये भी बड़ा वायरल हुई है वीडियो और फिर उसकी वो शुक्र है वो पकड़े गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कैसे वो अपने बाप को एक जमीन के टुकड़े की खातिर अपने बाप को अपनी आखिरत तबाह कर रहा है, लेकिन जज नहीं करते, बहुत सी वजूहत होती है, बाप ने हो सकता है तरबियत की हो, लेकिन बात यह है कि वही बात है, वैल्यूज नहीं है तभी से अपने बाप पे इस तरह जूते मार रहा है। तो अल्लाह ये तो हो सकता है अगर बच्चे के अंदर देखो असल चीज़ सिफात होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, बच्चे में अगर ये क्वालिटी है ना कि मैंने उसमें हिम्मत है कि मैं कभी भी अगर गिर जाऊँ, यानी फाइनेंशियल इश्यूज आए, मैं उठ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं वो देख सकता हूँ। अब हम बच्चे के अंदर यही देखो ना, जैसे तुम ये कह रहे थे कि एक बंदे ने अगर प्रोग्रामिंग की है तो
अब उसको किसी वजह से प्रोग्रामिंग में नहीं चल पा रहा, तो अब वो कहे नहीं यार बस प्रोग्रामिंग नहीं हो सकी तो बस ख़त्म, रिस्क के दरवाजे बंद हो गए। हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके लिए दूसरे रिस्क के दरवाजे रखे हैं। यानी उन ये चीज़ें पैदा होना, ये सिफात पैदा होना, फिर हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से जो तरबियतें हैं, आप तो मुझे याद है बचपन में हम फिर भी क्रिकेट फुटबॉल ये चीज़ें खेलते थे, गुड्डियाँ भी उड़ा लेते, गुड्डियाँ लूट भी लेते थे। अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और बच्चे क्रिकेट अभी भी खेलते हैं मोबाइल पे चीज़ें ख़त्म हो गया। हमने देखो ये भी मैं समझता हूँ कि ये कम थी, मतलब स्विमिंग आनी चाहिए, तीर जो शूटिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, इंसान घुड़सवारी कर सके, दौड़ सके, ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट होनी चाहिए कि इंसान मजबूत एक शख्सियत बने इंसान की। ये चीज़ें नहीं होती। तो और अब वो अब फिर दूसरी बात है आजकल सिक्योरिटी इश्यूज इतने हैं, मतलब हम गलियों में खेलते थे, नॉर्मल बात थी ना, अब आप बच्चों को गलियों में भेज नहीं सकते। मतलब ये ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि सोसाइटी के अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से बच्चों को घर में बंद रखना पड़ता है। क्या करें, मतलब ये हत्ता कि अब तो रिश्तेदारों के अंदर आप आज़ाद छोड़े तो बहुत बना। हमारी वालदैन और वालदा बताती हैं कि छोटे होते हुए ऐसा होता था, 14-15 साल की बच्ची है, खेल रही है, पड़ोसी के घर में जाके खेलते खेलते वहाँ पर सो गई है तो कोई परेशानी नहीं होती थी। 15 साल की बच्ची पड़ोसी के घर में जाके, उनकी मतलब चारपाइयाँ होती थी तो वो उस ज़माने की जो बहुरिवाज थी वहीं सो जाती थी, कहते किसी को कोई पता नहीं होता था। लड़का लड़की साथ 15 साल तक लड़के लड़की साथ खेल रहे होते थे, पकड़ पकड़ाई खेल रहे होते थे। ये हमारी वालदा हमें बताती हैं कि बचपन में ऐसी चीज़ें होती थी और कोई उनके अंदर चीज़ नहीं थी। लेकिन ठीक है, वो ज़माना था, वो चला गया। अब हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि अब बैठ के हम बस ये कि वो क्या अच्छा ज़माना था। अब जो ज़माना है वो चेंज हो चुका है। अब 14-13 साल का बच्चा जो होता है वो उसको बहुत कुछ पता होता है, उसके पास एक्सेस है ना, उसके पास एक्सेस है इन चीज़ों की जो पहले नहीं होती थी, उसको पता है। अब हमें इन्हीं के साथ टैकल करना है, मतलब बजाय से कि हम इस पे नोहा करें कि क्यों है, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ चलना है बच्चों। बड़ी बहुत मज़े की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये सारी जो हमारी डिस्कशन है ना, ये एक नोहा या एक अफसोस नहीं है, बल्कि ये है कि किस तरीके से हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो ज़माना बदल रहा है ना, और अभी मज़ीद बदल रहा है, ज़बरदस्ती अपनी सारे बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजना और एक ही डिग्री कराना ही ज़रूरी नहीं है। स्किल पे फोकस करें। जैसे ही मैट्रिक के बाद या सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी भेजने के बजाय कोई एक स्किल पे कर दें, डिप्लोमा कर दें, ताकि डिप्लोमा का क्या होता है कि डिप्लोमा एक स्पेसिफिक चीज़ पे होता है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर के लिए डिप्लोमा, सिविल होल्डर प्रोग्रामिंग के लिए, और फिर उसी फोकस में करें किसी भी। अब तो यानी कि काम कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, SEO, यू डोंट हैव टू बी अ इंजीनियर और बैचलर नहीं होना ज़रूरत, आप SEO कर लो, मैट्रिक के बाद आप सीख लो, और उसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको 4 साल 6 साल की जिसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब तो ये ज़रूरत, मैंने 4 साल जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो पहली जॉब की थी वो SEO की थी, जिसका मेरे डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, मैंने पहली SEO की जॉब की थी, उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन काम शुरू हुआ था, SEO की नई वो चीज़ आ रही थी, लेकिन मेरा डिग्री का उसमें कोई कमाल नहीं था। अब तो बहुत सी चीज़ें हैं, अब तो ऐसे ऐसे टूल्स आ गए, canva.com पे जाके आप पूरे थंबनेल्स, पूरे क्या कुछ नहीं बना सकते। तो अब आसानी भी है, लेकिन अगर आपने वही बात है कि इस तरह बंद करके एक डगर पे चलना है, तो वो जो इर्द गिर्द की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो आप बहुत पहले वेस्ट करते रहते और फिर वो डिग्री बाद निकलता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है आपकी। आप समझते हो कि यार मुझे जॉब करनी है, जॉब ढूंढनी है, बजाय इसके कि आप खुद यार इंडिपेंडेंट, खुद कुछ करो। ऐसे बिल्कुल। तो इसमें यह है कि बच्चे यूँ हम कर सकते हैं कि बजाय ऐसे कि ठीक है हमें अगर पेरेंट्स को अगर ये होता है कि हमारे पेरेंट्स को कि सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनको कि यार रिस्क नहीं ले सकते, एक जो एक स्टेटस को जो होता है चल रहा होता है ना, उसको चेंज करना आसान नहीं होता। बच्चे सेकंड ईयर करें, फारिग हों, उनको कोई स्किल कराएं, फौरी तौर पे ये ना डिसीजन लेकर हम यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, हम भेजेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें, एक सेमेस्टर वेट कर लें, बच्चे को एक स्किल सिखाएं और कोशिश करें कि वो उससे थोड़ा बहुत अर्न करने लगे।
फिर उसके बाद अगर वो नहीं होता, अगर और आपको अर्न करने का मकसद भी वो जो तुमने बात की थी, जिम्मेदारी पैदा हो, और फिर उसके अंदर फिर ये है कि बच्चे को ये ज़हन में रखें कि बच्चे तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, साथ इसको लाएं इस चीज़ पे कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो वीकेंड के ऊपर, मतलब वीकेंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको वीकेंड के अंदर आप थोड़ा सा काम करके डिलीवर करें, अर्न करें, और जो कम से कम आपके स्कूल जाने के कुछ एक्सपेंस, यूनिवर्सिटी जाना भी है तो उसके एक्सपेंसेस खुद बियर करें, यानी कुछ पोर्शन उन पे डालें, वो डाल सकते हैं, बच्चे करते हैं, जरूरी है डालना, बहुत जरूरी डालना, वो फिर मेहनत से पढ़ेंगे, उनको जब होगा नहीं यार मेरा पैसा लग रहा है। मतलब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक बच्चा आता था, तो वो अपने चचा की दुकान पे काम भी करता था साथ साथ, और सबसे ज़्यादा संजीदा था। मतलब मैंने उसको नहीं देखा कि कभी किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ बेतकल्लुफ़ हुआ हो या उसने कोई मजाक किया हो। संजीदा बच्चा था और फोकस्ड बच्चा था, क्योंकि वो उसको पता था मेरे पास टाइम कम है, मैंने जाना है, मैंने दुकान पे बैठना है, मैंने वहाँ से अर्न करना है, फिर आगे करना। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे बच्चों पे ना, तो फिर वो आके रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। ये जो चीज़ होती है ना, बच्चों को आपने वाज़ नसीहत कर दिया कि अच्छे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये इस तरह की बात है जो खेलोगे कीलोगे होगे ख़राब, ये सारी बातें जो है ना, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। बच्चों को हो कि यार मैं, मेरे ऊपर है, मैं मेरी फ़ीस, मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरे पास फ़ीस नहीं आएगी अगर मैं ये पैसे अर्न नहीं करूँगा, तो वो खुद वो उसके पास टाइम जो है वो वक्त ज़ाया नहीं करेगा। 14-15 साल का जो बच्चा है ना, 14-15 साल का, 14-15 साल का बच्चा कमा भी सकता है। 14-15 साल का बच्चा इतना टैलेंटेड होता है कि वो अपनी स्किल खुद इम्प्रूव भी कर सकता है, अगर आप उस पर जिम्मेदारी डाल देंगे। अगर आप उसे बताओ कि यार ये तुमने करना, शुरू से उसको डायरेक्शन पे चलाओ। देखो अब ये वो दौर आ गया है कि हम अगर ये समझते हैं कि हम स्कूल भेज के अपने बच्चे को और यूनिवर्सिटी भेज के हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, तो हम असल में अपने काम से चोरी कर रहे हैं, जो हमने तरबियत करनी। बहुत फ्रूटफुल मेरे ख्याल से डिस्कशन रही है टॉपिक में, इसमें काफ़ी हमने चीज़ें कवर की हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मज़ीद डिटेल में बोलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने अभी तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात की है ना, फिर क्या वुमेन एजुकेशन जो है वो क्या है, क्या ज़रूरी है कि आप अपनी बेटियों को भी बैचलर इंजीनियर और इस लेवल पे बनाओ। देखो हम डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लड़कियों की अच्छी टीचर्स की भी ज़रूरत है, लेकिन वही बात है ना कि सबको ये इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली बार हम फिर